नमस्कार साथियों 24 अप्रैल 2022 को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में एक बहुत ही अच्छी और प्रभावी पहल हुई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सांवरिया जी में सांवरा जागृति मंच के तत्वावधान में देश के अलग अलग भागों से काफ़ी निवेशक और एडवाइजर्स उपस्थित हुए। एक महासम्मेलन हुआ और उस महासम्मेलन में लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या करना चाहिए निवेशकों को, एडवाइजर्स को और जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनको, इस बारे में काफ़ी गहन विचार विमर्श किया गया। और विचार विमर्श करने के बाद 3-4 सुझाव सामने आए। उनमें से एक सुझाव यह था कि हम सब लोगों को, चूँकि आने वाले 1-2 सालों में देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चूंकि हम कोर्ट में कार्रवाई कर चुके हैं, मामले पेंडिंग है या जहां निर्णय आ चुके हैं वो निर्णय प्रभावी नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ है, पैसा अब तक मिला नहीं है, इसलिए आगे क्या और रणनीति ऐसी हो सकती है जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके लिए एक प्रस्ताव यह पारित हुआ कि जितने भी मतदाता हैं जहां पर चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं उनको नोटा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कोई भी मतदाता जो एडवाइजर है या निवेशक है उसको अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदान करना चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये साफ साफ कहना चाहिए कि वो उनको वोट नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। प्रभाव इसका ये होगा कि जो भी खड़े होने वाले कैंडिडेट्स हैं उन पर ये प्रेशर पड़ेगा कि अब जो निवेशक है वो जागरूक हो चुके हैं और इस मामले को सुलझाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रस्ताव एएमए की तरफ से आया था, जो नीरव सोनी है उसके प्रेसिडेंट, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था कि उनकी तरफ से जो भी लीगल कार्रवाई की जा रही है उस लीगल कार्रवाई में अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति आ चुकी है। जो आदेश गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था उस गुजरात हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने के कारण कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया, जिसकी तारीख आने वाले समय में अभी आने वाली है। और जो अभी की न्यूज़ है मेरे पास उसके हिसाब से 20 जून को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तारीख है। इसलिए चूंकि इस जो आदर्श मेंबर एसोसिएशन बनाया गया है उसकी संख्या जो मेंबर्स की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसके मेंबर बने और इस संगठन को मजबूत बनाया जा सके। मेरा भी ऐसा मानना है कि आज की तारीख में सिर्फ आदर्श मेंबर एसोसिएशन जो गुजरात में है वो एक प्रभावी और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट संगठन है जो प्रभावी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। और सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट में अभी तक की जो कार्रवाई है उससे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा आदेश हमको मिलेगा जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। तो मेरी भी ये आप सब लोगों से, पूरे इंडिया में जो कहीं भी हमारे निवेशक हैं उनसे ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। मेरे पास बहुत से ऐसे निवेशकों के फ़ोन आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक निवेशक जो काफ़ी परेशान थे, अलवर के थे, और बातचीत करते करते वो रोने लगे कि सर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उनकी बात को सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैंने उनको ये सुझाव दिया कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप आदर्श मेंबर एसोसिएशन के मेंबर बन जाएं। उसमें कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि चूंकि आप उसके मेंबर बनेंगे तो जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपका भी योगदान रहेगा और वो आपके ऊपर भी लागू होगी। इसलिए साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा ये सुझाव है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरे भारतवर्ष से हम सब लोगों को एएमए का मेंबर बनना चाहिए। नीरव सोनी इसके प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये इस संगठन को चला रहे हैं और आज की तारीख में जितने मेंबर्स होने चाहिए उतने मेंबर्स शायद नहीं हैं।
तो अधिक से अधिक संख्या में हम सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हम जानते हैं उनको मेंबर बनाएं, और मेंबर बनाने के साथ साथ जैसा कि 20 जून को इसकी तारीख है, और सोनी जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि 20 तारीख को कोशिश करें कि कम से कम जो गुजरात के मेंबर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो कोर्ट में उपस्थित हों, क्योंकि साथियों ये बिल्कुल तय है कि जब कोर्ट इस बात को महसूस करती है कि उसके सामने 100, 200, 500 लोग खड़े हैं और ये सब के सब लोग पीड़ित हैं, तो इसका असर कोर्ट की कार्रवाई पे पड़ता है। और जो न्यायाधीश बैठे हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, तो अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है। तो ये एक अच्छा सुझाव है। 20 जून को जितनी संख्या में हो सके हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए और उपस्थित होना चाहिए। और तीसरा, इस सम्मेलन में एक सुझाव ये भी आया था कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकें, उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा चौथा सुझाव एक ये था कि अपने अपने एरिया में, जैसे पंजाब के कुछ लोगों ने किया है, मीडिया को बुला करके अपनी बात रखी है और उसका प्रसारण किया गया है। जब मीडिया हमारे साथ होगा तो इसका प्रभाव न सिर्फ सरकार पे पड़ेगा बल्कि इसका दबाव न्यायपालिका पे भी पड़ता है। इसलिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, मैं भी प्रयासरत हूँ कि राजस्थान में मीडिया इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण करे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पीड़ा को उन तक पहुँचाएँ। तो आप सब लोग भी अपनी पीड़ा को मीडिया के माध्यम से बताएं और कोशिश करें कि जो ऐसे चैनल हैं जैसे AVP है, ऐसे चैनल्स को साथ लेकर के अपनी बात रखें ताकि सरकार पे इसका दबाव बनाया जा सके और मीडिया भी हमारी बात को सुने जो अभी तक अनसुनी की जा चुकी है। तो साथियों, मेरा आज आप सब लोगों से बस यही निवेदन है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए जो सांवरिया जागृति मंच बनाया गया है उससे भी हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए, ताकि आगे जो भी इस तरह का सम्मेलन, इस सम्मेलन के जो भी प्रायोजक हैं उनके द्वारा किया जाए उसमें हम भाग लें और अपनी स्ट्रेंथ को बनाएं और बताएं और उसका प्रभाव जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाएं, तभी जाके एक प्रभावी लड़ाई हम लड़ पाएंगे। वरना हमारी लड़ाई में कितना समय लगेगा और कब हमें न्याय मिलेगा ये अभी हमको पता नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।